आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो जिसमें क्वेश्चन है हमारा रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10a। तो एलएचएस पार्ट लिखते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन लिख दिए एलएचएस पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन में जब दोनों मैच हो रहा हो, ठीक है, तो इसमें रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर में है इसका यानी कि 1 माइनस साइन ए, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर में, ऊपर नीचे दोनों, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, लेकिन साइन बदल के, यानी कि ये माइनस में है तो प्लस में करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना है, रूट को पूरे में रखना है, अलग से नहीं, ठीक है। वही पूछने वाले थे, रूट इसमें है। हाँ, रूट रहेगा, पूरा लंबा से रूट रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या किए हैं, रेशनलाइज किए हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑन रेशनलाइजिंग, रेशनलाइजिंग करने पर, ठीक है। तो ध्यान दो ये दोनों दो बार है तो उसको दो बार लिख भी सकते हैं, अभी सटा दिए हैं, ठीक है। और नीचे में जो है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि हमारा फॉर्मूला में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का लिखेंगे स्क्वायर माइनस एक बार लिखेंगे हम लोग साइन ए का स्क्वायर। ऊपर वाले को जो है हम लोग फिलहाल सेम लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है एक कटे, इसलिए हम लोग जो है ना स्क्वायर नहीं दे रहे, एक ही तो सिंगल लिख के स्क्वायर नहीं दे रहे, ठीक है। ये 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पूरा लंबा से रूट होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि 1 माइनस, ये डबल है ना, स्क्वायर कर ही दो, ठीक है, दो बार है ना, स्क्वायर कर दो, हमको वही करना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो स्क्वायर कर दिए दो बार इसीलिए, और यहाँ पे फॉर्मूला में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का। यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहने पे क्या होता है, रूट स्क्वायर अगर साथ में हो, ये तो सिंगल स्क्वायर लिख देते हैं पहले, ठीक है। अगर रूट स्क्वायर साथ में हो तो रूट स्क्वायर हट जाता है, यानी कट के हट गया, स्क्वायर रूट कट जाता है। हाँ, कट जाता है। तो हम लोग जो है ना स्क्वायर भी नहीं देंगे और रूट भी नहीं देंगे, वो कट के हट गया, ठीक है। अब एलसीएम को अलग अलग कर दो, कैसे, 1 के नीचे में हम लोग कॉस ए लिख दो और साइन के नीचे भी कॉस ए लिख दो, ठीक है। तो 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का, और साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10a का। ये हुआ आरएचएस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। ठीक है, आरएचएस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा पावर 3 है बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है हम लोग को 10 थीटा, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट लिखते हैं पहले हम लोग, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखा जाए तो ऊपर में दोनों में साइन कॉमन है, हाँ, तो साइन कॉमन निकालेंगे, और नीचे में कॉस कॉमन है तो कॉस कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर साइन कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ट्रिपल साइन था तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, 2 बचेगा क्योंकि एक निकला हुआ, ठीक है। ये 2 साइन क्यूब है, हाँ 2 साइन क्यूब है, तो 2 तो नहीं निकाले है ना, इसलिए 2 लिखाएगा, और यहाँ पावर 3 था साइन का तो 2 बचा हुआ रहेगा क्योंकि एक निकला हुआ। उसी के जैसा यहाँ पे नीचे कॉस निकालेंगे हम लोग, सिर्फ कॉस, 2 तो है नहीं दोनों में, 2 भी निकालते नहीं तो सिर्फ कॉस निकलेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक निकल गया है तो 3 से 2 हो जाएगा, माइनस कॉस निकला हुआ है तो उसके प्लेस पे क्या रहेगा 1। अब ध्यान देना, या तो ऊपर वाला को फॉर्मूला में बदलो या तो नीचे वाला को फॉर्मूला बदलो, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को ही फॉर्मूला में बदलना है, क्योंकि एक पूरा टोटल मिल के कटने वाला है, ठीक है। तो बोलो किसको फॉर्मूला में डाल दे, साइन स्क्वायर को डाले कि कॉस स्क्वायर को डाल दे, ऊपर वाला, ऊपर वाला डालते हैं तो नीचे जो है ना सेम उतारना पड़ेगा, ठीक है। तुम बोला ऊपर वाला, तो 1 माइनस 2 लिखो, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, 2 लिखो, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होता था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं।
तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा क्या, 1 माइनस में जाएगा कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो सर हाँ इसमें सीधा लिख सकते थे ना, 1 माइनस 2 साइन थीटा, तो नहीं लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें 2 आ गया ना, अच्छा 2 आ गया तो कैसे लिखोगे, समझ रहे हो। अगर 2 नहीं रहता इसमें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 2 आ गया इसलिए फॉर्मूला नहीं बना, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डाले हम लोग, वो भी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 तो आगे में है, ठीक है। अब ध्यान दो नीचे में कोई चेंज नहीं, उतार दिन जैसा है, ऊपर में हमारा साइन थीटा है। अब ध्यान देना 1 माइनस ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जो 2 और 2 कोसेक प्लस हो जाएगा, पहले देखो माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा ब्रैकेट बंद। अब ध्यान दो ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हाँ -1। तो एक काम करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखते हैं, फिर -1 लिख देते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के बाद में लिख दिया है, ठीक है। कोई डाउट है क्या, इसको पहले लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा था ना, -1, इसलिए इसको बाद में लिखे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों मैच हो गया है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो हम लोग को जो है टेन थीटा जो प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 + 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो एलएचएस पार्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं, RHS लाएंगे हम लोग। तो एलएचएस है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर स्क्वायर ए। अब ध्यान दो इसको पहले फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ठीक है, वही फॉर्मूला में डालेंगे, a² + b² + 2ab, इस फॉर्मूला में डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साइन ए का स्क्वायर, फिर लिख देना है कॉसेक ए का स्क्वायर, ठीक है। ये a था ये b था समझो, तो a² b² हो गया। अब 2ab छूटा हुआ है, तो 2 × साइन ए × कॉसेक ए, ठीक है, हो गया इसका फॉर्मूला, a² + b² - 2ab के फॉर्म में। अब इसको भी सेम डालो आगे, प्लस देखिए प्लस है ना ये, तो प्लस देखिए सेम डालो, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, a² + b² हो गया, 2ab ना, 2 × कॉस ए × सेक ए। इसको जो है a + b का होल स्क्वायर का यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक, और a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो a की जगह ये b की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर 2ab के फॉर्म में 2 × कॉस ए × सेक ए, ठीक है। अब आगे समझो, हम लोग जो है ना साइन कॉस, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं, उसको साथ में लिख सकते हैं प्लस में, है ना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख दो, ठीक है, कोई डाउट। साइन सिर्फ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो प्लस में है तो प्लस में रहेगा, अगर कोई माइनस में रहता तो माइनस में लिखते साथ में, ठीक है। तो ये दोनों साथ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको फॉर्मूला बनता है, आगे यूज़ करेंगे, है ना। इसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, हाँ। तो अगला में यूज़ करेंगे ना उसको 1, हाँ। ठीक है। अब ध्यान देना समझना, ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसका फॉर्मूला होता है जो कि यूज़ होगा, वो क्या होगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, हाँ ठीक है। अब आगे समझो इसका फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर का 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब समझो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 2 × साइन ए × ये जो कॉसेक ए है ना उसको लिख सकते हैं 1/sin ए, हाँ, क्योंकि ये कटने वाला है, हाँ अगला स्टेप में काटेंगे, चलो ना फिर आगे सॉल्व कर देते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट में ही, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला डालो, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर है, इसका बात डाल दिए, ठीक है। ये तो पहले ही लिखाया साइन के साथ, है ना, ये डाल दिए हम 1 + sin स्क्वायर ए प्लस 2 × कॉस ए × सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, है कि नहीं। तो यहाँ पे साइन काट देते हैं और कॉस काट देते हैं। हाँ। आप समझो ध्यान से,
ये जो हमारा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, इसके प्लस क्या लिखेंगे 1, फिर ये +1, ठीक है। फिर ये कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 1 × 2 है कि नहीं, ये देखो सिर्फ साइन से तो कटा, हाँ 2 बचा हुआ है, 2 1 × 2, फिर ये वाला 1, ठीक है। फिर ये वाला 10 स्क्वायर ए, 2 प्लस आगे कर देते हैं 2 1 × 2, ठीक है। अब देखो कितने बार है, सबको नंबर को काउंट करो, 1 and 1 2 2 2 4 5 5 6 7 6 7 आ गया। 7 + 10 को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 स्क्वायर है, फिर लास्ट में लिख दो कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना था। 10 स्क्वायर + कॉट स्क्वायर, 7 + 10 स्क्वायर + कॉट स्क्वायर है, ये हो गया RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा cosec a - sin a इंटू sec a - cos a इज इक्वल टू 1 बाय, प्रूफ करना है 10a + cot a। या तो दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर सिंगल अगर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये आ जाता है तो RHS प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। एलसीएस पार्ट उतारते हैं। sec a cosec a - sin a मल्टीप्लाई sec a - cos a। अब समझो ध्यान से, ये जो cosec a है ना, इसको लिख दो ऐसे 1/sin a, अच्छा साइन का लेकिन इसको जैसा है वैसे ही उतार दो। ऐसे हम लेंगे। हाँ, उसी तरह यहाँ पे sec a है ना, उसको लिख दो 1/cos a, और ये जो cos a है उसको उतार दो, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ही दिख रहा है, sin a एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए। अब यहाँ बताना है, फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ अगला स्टेप में स्क्वायर यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट डाल दो। अब ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए का, नीचे में साइन ए लिख दो। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, भाई यहाँ पे कॉस लिख दो। अब ध्यान दो यहाँ पे स्क्वायर इसका मतलब डबल है कॉस, 2 बार है तो एक बार काट दो, स्क्वायर ही काट दिया उसका, ठीक है। यहाँ भी 2 बार है साइन, तो यहाँ पे एक कट गया, साइन ए बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन cos a इंटू साइन ए। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो एलएचएस पार्ट को, ठीक है। अब हम लोग आरएचएस पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे आंसर लाएंगे, ठीक है, एलएचएस में मैच करेंगे। तो आरएचएस जो पार्ट है हमारा वो है 1/10a + cot a। अब जहाँ पे भी 10 और cot a आया समझ जाओगे इसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला डालूंगा। डिवाइड मतलब कि 10 के जगह लिखेंगे sin a / cos a, और cot का लिखेंगे cos a / sin a। अब यहाँ भी एलसीएम गिन लेंगे, लेकिन ऊपर वाला 1 ध्यान से उतारना, ठीक है। cos और sin का एलसीएम क्या आएगा, cos और sin दोनों सटा हुआ रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन और साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब समझो ये मेन डिवाइड है कि नहीं, तो ये ऊपर हो जाएगा, है ना। तो कॉस ए इंटू साइन ए जो है ना, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब बदलेगा तो ये हो जाएगा ऊपर, ठीक है। हाँ, और तो जो मेन डिवाइड था तो 1 इंटू जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो नीचे वाला ऊपर चला गया, इसका कॉस ए इंटू साइन बाय नीचे आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कॉस ए इंटू साइन ए रहेगा सेम, और ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, यानी कि आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि एलएचएस को सॉल्व किया था और आया था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस, क्योंकि दोनों को सॉल्व किया ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिखना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व हुआ इसलिए। अगला क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 10a बाय 1 - cot का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी कि इसमें एलएचएस पार्ट भी है, मिडिल टर्म भी है और आरएचएस पार्ट भी है। तो हम लोग को ना सारा दोनों को प्रूव करके आरएचएस पार्ट लाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं और हम लोग को आरएचएस लाते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + cot स्क्वायर ए, ये एलएचएस पार्ट है, स्क्वायर है यहाँ पे। अब डिवाइड लो फॉर्मूला ही डालो 10 स्क्वायर ए, तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, यही होता है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दो दोनों में, ठीक है।
उसी तरह नीचे भी जो है 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला डालेंगे हम लोग कॉस ए बाय साइन ए। तो यहाँ पे स्क्वायर है कॉट में, तो स्क्वायर यहाँ भी डाल दो दोनों में। अब ध्यान दो, एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो एलसीएम आएगा ऊपर का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम रहता है। उस तरह नीचे यहाँ पे नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। आप समझो ध्यान से, ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो 1 होगा ना। हाँ, और नहीं आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके जगह पे लिख दिए हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, फिर नीचे इसका भी फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब समझो ध्यान से, ये मेन डिवाइड है, ठीक है। इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में बदले, एक काम कर देखो, ये जो मेथड है ना, एक स्टेप लंबा, साइन स्क्वायर ए बाय 1। हाँ एक स्टेप लंबा कर देते हैं। ये जो डिवाइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ, अब बदलते हैं तो समझ में ज़्यादा बेटर तरीका से आएगा। ये जो डिवाइड है उसको हम लोग साइन से दिखा दिए, ठीक है। अब जो है हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये साइन ऊपर में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है इधर का, इस साइड का, ठीक है। तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए, और नीचे वो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है 10 का स्क्वायर ए, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। RHS प्रूव। प्रूव्ड हो गया। अब बीच वाला क्या करना है? ये हुआ RHS प्रूव्ड, उसको लिख देते हैं पहले। बीच वाला मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म क्या था? मिडिल टर्म था हमारा 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको भी सिम्प्लीफाई करके RHS पार्ट लाएंगे। तो मिडिल टर्म था हमारा 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान दो, इसमें भी जो है ना 10 के प्लेस पर वही सेम बैठाना है, 1 बाय साइन, मतलब साइन बाय कॉस है, ठीक है। कॉट की जगह क्या बैठाएंगे कॉस ए बाय साइन है। स्क्वायर है ए तो सिंगल देते जाएंगे, यहाँ पे फिर सेम बनेगा, उसी तरह एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन ए। नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो नीचे में आएगा हमारा साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो साइन ए माइनस कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को भूलना नहीं, ठीक है, तो बनेगा नहीं फिर। अब ध्यान दो, इसमें जो है हम डायरेक्ट काट सकते हैं लेकिन नहीं काटेंगे, मतलब स्क्वायर को अलग अलग बांट दो। कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए, सब में बांट रहे हैं हम, ठीक है। फिर साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए। तो आगे भी ये करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम डालेंगे। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इक्वल का है कि फिर लंबा जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये वाला नीचे वाला। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम डालेंगे, a की जगह माना गया, एक b की जगह माना गया, तो a स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, b की जगह b साइन स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। उसी तरह नीचे भी हम लोग पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए। हम लोग पहले ही काट सकते थे यहाँ पे, लेकिन फॉर्मूला में एक्सप्लेन करके दिखा दिए, तब भी काट देते हैं। तो ध्यान दो, एक लग रहा पूरा कट गया, तो ऊपर में 1 बचा है बाय कॉस ए। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया ये स्टेप, हम लोग यहाँ भी काट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये स्टेप नहीं बनाना, छोड़ दो। फिर इसकी जगह हो जाएगा 1 बाय साइन ए, साइन स्क्वायर ए इसका छूट रहा। अब ध्यान दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये जो मेन डिवाइड है ना, इसको ऐसे डिवाइड लिख देते हैं, फिर 1 बाय साइन स्क्वायर ए उतार देते हैं। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये राइट साइड वाला हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रहेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर है। ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। 2 RHS प्रूव्ड होगा इसमें।